और देखिए, जाम से ठहर गई है राजधानी। आखिर कैसे समय पर पहुंचे दफ्तर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मानसून सीजन में बदहाल राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सभी को परेशान कर रही है। सहकार मार्ग, 22 गोदाम, गोपालपुरा बाईपास सहित कई जगह पर जाम के हालात बन गए हैं। एक एक घंटे तक जाम से नहीं निकल पा रहे हैं राहगीर। सचिवालय सहित अधिकांश कार्यालय जाने का रास्ता है सहकार मार्ग, जहां से आप भी गुजरते होंगे। लेकिन यहां पर जो वाहनों की लंबी लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है, उससे आप समझ लीजिएगा अगर आप बाहर निकलेंगे, कहीं आपको जाना है, इस रास्ते से होके गुजरना है, तो फिर आपको भी जाम के जाम से जूझना ही पड़ेगा। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्योंकि तस्वीरें तो वाकई में जो भी देखेगा उसको परेशानी होगी इन तस्वीरों को देखकर भी, लेकिन उससे ज्यादा तो परेशानी इस बात को लेकर भी कि अगर कोई निकलता भी है सहकार मार्ग से आगे की ओर बढ़ने के लिए, तो फंसना तो उसका तय है, क्योंकि जिस तरीके से जाम लगा हुआ है, परेशानी तो इस तरीके से लोगों की बढ़ी रही होगी। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा पर्सन तीरथ है, वो दिखाएंगे आपको। ये वो तस्वीर है जब अभी लाल बत्ती खोली गई है, ट्रैफिक थोड़ा खोला गया है, तो आप देखिए किस तरह से वाहन रेंगते रेंगते यहाँ से निकल रहे हैं। और रेंगते हुए वाहन जो है वो इस बात का इंतजार करें कि कब उनका नंबर आएगा। एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, उन व्यवस्थाओं के बीच में क्या व्यवस्थाएं और किस तरह के दिक्कतें जो है राहगीरों को झेलनी पड़ रही है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ 22 गोदाम की तरफ जाने वाले रास्ते से, और वहाँ की तस्वीर जो है वो मैं आपको बताऊँगा क्या तस्वीर है, और साथ में दूसरी तस्वीर ये भी दिखाऊंगा कि हालत क्या हो जाते हैं। लोग उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पहले तो एक बार क्या नाम क्या है आपका? हर्षित नाम है सर। हाँ, हर्षित शर्मा। क्या आप देख रहे हैं जाम के हालात क्या है? बहुत ज्यादा हालत खराब है जाम की, बहुत ज्यादा। कितनी देर हो गई आपको जाम में? कम से कम 10 से 15-20 मिनट के ऊपर हो गई सर। जनता बहुत परेशान हो रही है। हाँ। इमरजेंसी वाले लोग फंसे हुए हैं पीछे। इमरजेंसी के अंदर बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है जनता को, बहुत ज्यादा सर। देखिए, इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन तीरथ है, वो दिखाएंगे बार जूम करके कि ट्रैफिक खुल चुका है। आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि इस वक्त ट्रैफिक खोल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हालात क्या हो रहे हैं और किस तरह से वाहन रेंगते रेंगते निकल रहे हैं, वो तस्वीर आपको देखिए। और ये वो हालात है जो राजधानी जयपुर के अंदर है। या जयपुर की राजधानी के हालात किस तरह के हैं कि आधा एक घंटे मैं आपको बताऊं, इससे पहले सहकार मार्ग की स्थिति ये थी, करीबन 10 बजे के बीच के हालात वहाँ के ये थे कि लोगों को सहकार मार्ग से निकलने में 1 घंटे का समय लगाना पड़ा। और ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती है राजधानी जयपुर में किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है, किस तरह के यहाँ प्रबंधन हो रहे हैं, और साथ में जिस तरह का वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, उसके बावजूद क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से वाहनों का जो लोड में है उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त की तस्वीर अभी भी देख रहा हूँ आपको, किस तरह से वाहन रेंगते रेंगते निकल रहे हैं यहाँ से। और ये तस्वीरें इस बात को बताना है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने का जिम्मा है, जिनके पास सुनियोजित जो शहर है उसको बसाने का जिम्मा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज सुबह से ही ना कोई बरसात आई है, ना कोई ऐसी व्यवस्था, कोई दिक्कतें हुई जिसकी वजह से ट्रैफिक को दिक्कत आए, लेकिन उसके बावजूद एक भी रास्ता जयपुर में, एक भी रास्ता अगर बंद कर दिया जाता है, एक भी रूट डाइवर्ट किया जाता है, तो इस तरह की स्थितियां जो है पूरे जयपुर में देखने को मिल रही है। मैं आपको आज की ताजा अपडेट देता हूं। गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सिद्धि, टोंक रोड, सहकार मार्ग, 22 गोदाम वाला रास्ता, तमाम जो रोड है वहाँ जाम के हालात है। लोग दफ्तर में 1-1 घंटे तक देर से पहुंच रहे हैं। उसका सीधा कारण है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू नहीं है। जी, लेकिन विकास, ये आज की परेशानी है क्या, या फिर अमूमन ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आज ही ऐसे जाम के हालात नजर आ रहे हैं तो फिर इसका क्या कारण माना जाए? क्या विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, ये इसका कारण माना जाए? विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये कारण माना जाए? क्योंकि वहां पर भी कई रास्तों पे जो व्यवस्था है और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है, सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्या ये वजह है या फिर कोई और वजह आपको समझ आती है? आज देखिए, बात करें आज की, तो विधानसभा के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। वो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया, लेकिन आप ये देखिए कि रूट डाइवर्ट करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वाहन निकलेंगे उनको स्मूथ तरीके से बाहर निकाल दिया जाए। जो लोग दफ्तर जाएंगे वो समय पर दफ्तर पहुंच सके, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी। क्योंकि ये कल से पता था कि रास्ता बंद किया जाएगा या फिर वहाँ जाब्ता तैनात होगा, तो ये होना चाहिए था कि ट्रैफिक को इस तरह से मैनेज किया जाए ताकि जो भारी जो दबाव है उसको कम किया जा सके। आप देखिए, सहकार मार्ग की बात करूँ तो चारों तरफ से लाल बत्तियां जो उनको बंद कर दी गई। मैं देखिए वापस देखता हूँ, वापस दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर। एक बार कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा आगे की तस्वीर दिखाएंगे। जैसे ही ट्रैफिक का आवागमन बंद होता है तो आप देखिए पूरी लंबी लाइन, तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो वाहनों की लग जाती है, और फिर इसको निकलने में इतना समय लग जाता है कि एक बार अगर कोई आदमी
लाल बत्ती के या फिर ब्रेक में रुक गया तो उसके बाद उसको कम से कम आधे घंटे तक इस पूरी दिक्कतों से जूझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, रेड लाइट ऑन होते ही क्योंकि वाहनों के पहिए थम जाते हैं, रुकना पड़ता है, वो ज़रूरी भी है क्योंकि नियम भी है। लेकिन आगे क्या आपकी नज़र पड़ी, जब पॉइंट बना हुआ है वहाँ ट्रैफिक पुलिस क्या वहाँ पर मौजूद है या फिर वहाँ पर भी कोई इस वक्त नहीं है? हाँ देखिए, ट्रैफिक पुलिस है लेकिन आज लाल बत्ती की व्यवस्था उसको बंद कर दिया गया। कैमरा पर्सन को पर दिखाएंगे, येलो ब्लिंक जो है वो किया गया है क्योंकि ट्रैफिक का बहुत जबरदस्त दबाव है और यहाँ पर मैनुअली ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है। आप देखिए कि मैनुअली ट्रैफिक को इधर से उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है और इसका खामियाजा लोग जो है वो दिक्कतों के रूप में झेल रहे हैं। आप देखिए वापस से वही तस्वीर वापस देखने को मिल रही है कि वापस से जाम लग गया है। ये लंबा जाम है। आप ये जाम 22 गोदाम की तरफ का ही नहीं, सहकार मार्ग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी यही जाम है। अगर टोंक रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे यही जाम है। गोपालपुर बाईपास पे जाएंगे तो वहाँ पे भी यही जाम है। तो यानी कि अब ये जाम लोगों की जीवन का एक हिस्सा बन गया है और इसके बारे में कोई विकल्प तलाशना चाहिए कि क्या इसके विकल्प तलाशे जाएं ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको स्मूथ किया जा सके। इसका मतलब ये विकास, क्योंकि पीक आवर की अगर बात करें तो पीक आवर में तो लोगों का फिर इसी तरीके से जाम से लोगों को जूझना ही पड़ेगा। इसका तो फिलहाल तो कोई समाधान नहीं नजर आ रहा है, कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं। दीपिका देखिए, अभी इस वक्त की जो हालात है जयपुर की, उसमें सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो है ट्रैफिक व्यवस्था की। और ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा कोड में खास किसी काम कर देती है जब कोई बरसात आ जाए। क्योंकि आप देखिए जयपुर शहर में अधिकांश जगह पर बरसात के बाद में रोडों की हालत क्या हो गई है, रोडें छलनी है, वहाँ पर आए दिन हादसे की स्थिति पैदा हो रही है और उन हादसों के बीच में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बिल्कुल जिस तरह के वाहनों का दबाव है वो भी पूरी तरह से मैनेज नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि लोगों को आए दिन ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए लोगों की तस्वीरें एक बार फिर दिखाऊंगा, जो लोग हैं उनकी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से जाम में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह पहले घर से दफ्तर के लिए निकले हैं और घर से दफ्तर के लिए निकले थे कि समय पर दफ्तर पहुंच जाएंगे, कामकाज शुरू कर देंगे। लेकिन अब हालात ये है कि ऐसे जाम के अंदर ये लोग कैसे समय पर दफ्तर पहुंच पाएंगे, अपने कार्यस्थल पर पहुंच पाएंगे। और ये स्थिति इनकी इस वक्त रोजाना की स्थिति हो गई है। कुछ राहगीर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? लाल सिंह। क्या नाम है? लाल सिंह। कितनी देर से जाम में फंसे पड़े हो? 15 मिनट हो गए। क्या रोज का जाम फंसता है? हाँ, यहाँ पे तो रोज रहता है। रोज क्या रहता है जी। तो देखिए ये तस्वीर है, दर्द है इस बात का, क्योंकि लोग परेशान तो होते हैं जब इस तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन अब ये है कि इसमें प्लानिंग होनी चाहिए इस बात को लेकर के। देखिए ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन इसमें प्लानिंग होनी चाहिए कि किस रूट पर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है, उसके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जाने चाहिए, क्या उसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। अगर उसके लिए कोई और अलग से प्लानिंग की जाए तो वो की जानी चाहिए। लेकिन अब वो समय आ गया है कि राजधानी जयपुर को जाम से मुक्त करने के लिए वापस से जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, इन सबको बैठ के एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा कि किस जगह वाहनों का लोड ज़्यादा है और वहाँ पर वाहनों का लोड कम करने के लिए या फिर वहाँ पर जो रास्ते हैं उनको सुगम बनाने के लिए क्या प्लान तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर और भी कोई नए प्लान पर काम करना होगा, क्योंकि हर दिन की अगर स्थिति यही बनी रही तो लोगों को परेशानी जाहिर सी बातें होगी और हर दिन की परेशानी हो जाएगी जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं। लेकिन विकास, कितना समय आपने ऑब्जर्व किया? जब आप बता रहे कि 10 बजे से पहले भी हमने ये तस्वीरें दिखाई थी। हालांकि फर्स्ट इंडिया तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई बार इस तरीके से तस्वीरें भी दिखा चुका है स्पेशल प्रोग्राम के जरिए और तब भी जिम्मेदारों को बता चुका है कि इस पर काम करने की जरूरत है, कोई नया प्लान बनाया जा सकता है, उस पर काम किया जाए। लेकिन जस की तस स्थिति बनी हुई है। आज की अगर बात करें तो ऐसा ही नजारा आप दिखा रहे हैं सुबह 10 बजे से लगातार अभी 11:30 बजने को हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब क्या समाधान इसका निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन यहां से सहकार मार्ग की अगर बात करें तो आगे तक लाइन ऐसी ही वाहनों की लगी होगी। कुछ समय के लिए रेड लाइट अगर स्टॉप ऑन भी होती है, उसके बाद ग्रीन सिग्नल के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वाहन, उसके बाद फिर यही समस्या। तो ऐसे तो घंटों का सफर और भी ज्यादा घंटों में बदल जाएगा ये तो। देखिए बिल्कुल दीपिका, यही दर्द है और यही दर्द है, इसकी वजह से हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, राहगीर कितने परेशान हैं, आम जन कितनी परेशान है। जो लोग समय पर दफ्तर जाना चाहते हैं, जो लोग इमरजेंसी के अंदर अपने घर से बाहर निकले हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें हैं इन जाम से। तो मेरा मानना यह है कि अब
जब इस तरह की दिक्कतें आए दिन की समस्या हो गई है, चाहे वो बात करें किसी भी वीआईपी रूट की, चाहे वो कॉमन रूट की बात करें, तो अब जो जिम्मेदार लोग हैं उनको एक बार बैठना होगा इस बारे में कि आखिर ये क्यों नौबत आ रही है, कितने वाहन जयपुर के अंदर बाहर निकल रहे हैं, चौपहिया वाहनों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है, और उसके हिसाब से अब क्या ट्रैफिक के लिए कोई नए रास्ते तलाशने चाहिए, क्या नए रूट बनाने चाहिए, या फिर जो मौजूदा एग्जिस्टिंग रोड है उनके ऊपर कोई दूसरे फ्लाईओवर वगैरह और तैयार किए